बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखें और सुनते कानों को जिंदा हुसैन का सलाम। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा कि कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ पूरी बेईमानी करते हैं। अगर अभी भी मेरी ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी। बिन्यामीन एक निहायत ही मुखलिस, मिलनसार और एक नेचर लवर बच्चा था, जिसे बचपन ही में अपने आंगन में एक निहायत ही खूबसूरत पौधा लगाने का बहुत शौक था। इसी तरह उसने अपने हाथों से अपने आंगन में निहायत ही खूबसूरत पौधा लगाया और वक़्त के साथ साथ उसे प्यार और मोहब्बत के साथ सींचता रहा। एक वक़्त आया जब बिन्यामीन पूरे 24 साल का हो गया तो वो पौधा एक तनावर दरख्त में तब्दील हो गया। अब बिन्यामीन के घर वालों को ये फिक्र हुई कि बिन्यामीन की शादी जल्द अज जल्द की जाए और बिन्यामीन के लिए एक निहायत ही खूबसूरत लड़की ढूंढ ली जाए। लेकिन बिन्यामीन को एक खूबसूरत लड़की की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत लड़की की ज़रूरत थी। इसी तरह एक वक़्त आता है जब बिन्यामीन के लिए एक खूबसूरत और एक खूबसूरत लड़की ढूंढ ही ली जाती है और इसी तरह बिन्यामीन के ख्वाब पूरे ही हो जाते हैं। शादी की पहली रात मुंह दिखाई देने पर उसकी बीवी ने उसे एक शर्त कही कि पहले वो उसकी शर्त को कबूल करेगा, बाद में वो उसे अपना चेहरा दिखाएगी। इसी तरह तो दोस्तों वो शर्त ये थी कि बिन्यामीन का चेहरा सिर्फ उसकी बीवी देखेगी और उसकी बीवी का चेहरा सिर्फ बिन्यामीन ही की आंखें देखेंगी। इसके अलावा उसकी बीवी का कोई और चेहरा नहीं देखेगा। इसी तरह बीवी ने यह शर्त बिन्यामीन से की कि आपकी आंखें सिर्फ मेरा चेहरा देखेंगी और मेरी आंखें सिर्फ आप ही का चेहरा देखेंगी और बाकी वक़्त में अपना चेहरा ढांप के रखूंगी। इसी तरह तो दोस्तों जब बिन्यामीन एक दिन वापस घर आता है तो क्या देखता है कि उसकी बीवी ज़ारो कतार रो रही है। तो बिन्यामीन अपनी बीवी को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उससे रोने की वजह पूछता है तो उसकी बीवी उसे बताती है कि ये जो आपने आंगन में एक खूबसूरत दरख्त लगाया है, इस पर चिड़िया और कौवे आकर बैठते हैं और हर रोज़ सुबह के वक़्त मेरे चेहरे की तरफ देखते रहते हैं, लिहाजा आप इस दरख्त को काट दें, मेरी यही एक ख्वाहिश है आपसे। तो बिन्यामीन वो पौधा जो प्यार, खलूस और मोहब्बत के साथ लगाया था, यही कहता है कि क्यों न अपनी बीवी की ये पहली ख्वाहिशें पूरी की जाए। वो अपने हाथों में कुल्हाड़ी उठाता है और उस दरख्त को जो खलूस, प्यार और मोहब्बत के साथ लगाया था काट ही देता है। इसी तरह क्योंकि बिन्यामीन एक ताजर था, उसे तजारत के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है और कुछ वक़्त गुजरने के बाद बिन्यामीन यही सोचता है कि क्यों ना अपनी बीवी को एक खूबसूरत सरप्राइज़ दिया जाए और उसे बताया भी नहीं जाए कि बिन्यामीन कब वापस घर आ रहा है। इसी तरह बिन्यामीन एक निहायत ही खूबसूरत तोहफ़ा लेकर जब घर आता है और जहाँ पर वो दरख्त आंगन में लगा हुआ था उसके साथ ही बिन्यामीन का एक कमरा था और कमरे के दरवाजे के साथ ही एक खिड़की थी और खिड़की से एक छोटा सा सुराख था। बिन्यामीन ने सुराख से जैसे ही देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो यही सोचता है कि वो अपनी बीवी की जो बातों पर अमल करे जो उसने शादी की पहली रात उससे की थी, या अपनी आंखों पर एतबार करे जो ये मंजर देख रहा था। इसी तरह बिन्यामीन बहुत परेशान हो जाता है। उसके जहन में यही बात घूम रही होती है कि आपका चेहरा सिर्फ मेरी आंखें देखेंगी और मेरी आंखें सिर्फ आप ही का चेहरा देखेंगी। बिन्यामीन की गालों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। वो ये माजरा देखता है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द की बाहों में झूल रही होती है। यही कहता है कि अपनी बीवी को सब कुछ बताए बगैर
मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसी तरह वो यहाँ इस शहर को छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है और जंगल से भागते भागते एक सल्तनत में दाखिल हो जाता है। इसी तरह एक अगली सल्तनत में वो क्या देखता है, एक लोगों का हुजूम है जो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग रहे होते हैं। इसी तरह बिन्यामीन के साथ ही एक बैठा हुआ शख्स, बिन्यामीन उससे पूछता है कि आया क्या माजरा है, ये लोग यहाँ से वहाँ क्यों भाग रहे हैं। तो वो शख्स बताता है कि इस सल्तनत के बादशाह की बीवी का हार जो उसने शादी की पहली रात अपनी बीवी को दिया था वो गुम हो गया है, और बादशाह ने इन लोगों को कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर वो हार नहीं मिला तो सारों के सर कलम कर देंगे। इसी तरह बिन्यामीन कुर्सी पर बैठा हुआ और सारा ख्याल अपनी उस बीवी की बातों पर होता है जो उसने उससे की थी शादी की पहली रात। यही सोचता है कि उसकी अचानक नज़र एक शख्स पर पड़ती है जो अपने पूरे पाँवों पर नहीं बल्कि अपनी एड़ियों पर भी नहीं बल्कि उंगलियों पर चल रहा होता है। तो बिन्यामीन उस शख्स से पूछता है कि आया क्या माजरा है, ये शख्स अपने पूरे पाँवों पर क्यों नहीं चल रहा है। तो वो शख्स उसे बताता है कि ये शख्स इस इलाके का निहायती पारसा, नेक और ईमानदार शख्स है। ये नहीं चाहता कि इसके पाँव के नीचे कोई चोंटी या कोई कीड़े मकोड़े या हशरात आकर मर जाएं। इसी तरह बिन्यामीन उठकर सीधा बादशाह की तरफ जाता है और उसे कहता है कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपका हार किसने चोरी किया है। तो बिन्यामीन उसी शख्स की तरफ इशारा करता है जो अपने पैरों पर नहीं बल्कि अपनी एड़ियों पर भी नहीं बल्कि अपनी उंगलियों पर चल रहा होता है। तो बादशाह बिन्यामीन को कहता है कि आप एक अजनबी शख्स इस इलाके के निहायती नेक और पारसा शख्स पर इतना बड़ा इल्ज़ाम और तोहमत कैसे लगा सकते हैं। बादशाह पहले ही गुस्से में था और गुस्से से आग बगोला हो जाता है। बिन्यामीन उसे कहता है कि अगर मेरा ये दावा गलत साबित हुआ तो जो शर्त आपने इन लोगों के साथ की है आप उनका सर कलम कर देंगे, तो मेरा भी यही शर्त है कि अगर आपका हार इस शख्स के पास नहीं हो तो आप मेरा सर कलम कर दें। इसी तरह उस शख्स को जिंदान में डाल दिया जाता है और सज़ा देने पर वही शख्स न कि ये कहता है कि मैंने हार चोरी किया है बल्कि वो हार बादशाह को वापस लौटा भी देता है। तो बादशाह बिन्यामीन को कहता है कि आपको कैसे पता चला कि इस शख्स ने हार उठाया है, आप तो एक अजनबी शख्स हैं और इस इलाके से आप वाकिफ़ भी नहीं हैं। इसी तरह बिन्यामीन के जहन में सारा वाक़या जो उसकी बीवी ने उसे शादी की पहली रात की थी वही गूंज रहा होता है। तो बिन्यामीन कहता है कि बादशाह सलामत, जो लोग इखलास और खुलूस से खाली होते हैं वो हमेशा दावा ही करते हैं और दावे में हद से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं। और ये शख्स जो ये साबित कर रहा था अपनी पारसाई दिखाने के लिए इस तरह अपनी उंगलियों पर घूम रहा था बल्कि अपने पूरे पाँवों पर नहीं घूम रहा था, ये लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इतना नेक आदमी हूँ। इसी तरह ये एक दावा कर रहा था और दावे में हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रहा था। तो इसी तरह बादशाह बिन्यामीन को हीरे जवाहरात और जायदाद देने की पेशकश करता है। तो बिन्यामीन वो हीरे जवाहरात और जायदाद लेने से इनकार कर देता है, बल्कि ये कहता है कि बादशाह सलामत, इन हीरे जवाहरात और जायदाद से ना ही प्यार ख़रीदा जा सकता है और ना ही खुलूस ख़रीदा जा सकता है, बल्कि ख़रीदा जा सकता है तो लोग ख़रीदे जा सकते हैं और लोगों के ईमान ख़रीदे जा सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन दबाएं। कि तो नाज़रीन, दीजिए ज़िंदा हुसैन को इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।